अपने माइंड में चीजों को रखें बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। जब बिल्कुल सिंपल सा अपने माइंड में लेके चलेंगे आप चीजों को, तो आप बिल्कुल इजीली केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस को आप ऑब्जर्व कर सकेंगे, राइट। सो देखो, सबसे पहला डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिसिटी। द कंपाउंड इज यूजुअली आयोनिक इन नेचर। उसके बाद हम लोगों ने खाली दो चीजें डिस्कस की। क्या क्या दो चीजें डिस्कस की सर? एक हम लोगों ने डिस्कस किया आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, ठीक है। ये वाली डिस्कशन हमारी काफी डिटेल में हो चुकी है, ठीक है। ये डिस्कशन हमारी काफी डिटेल में हो चुकी है, इसको हम लोग अगेन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने अपना फर्स्ट केस स्टार्ट किया, और फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट केस था। इन दिस फर्स्ट केस वी डिस्कस अबाउट दी टू कंपाउंड्स। द फर्स्ट वन इज सोडियम एंड द सेकंड वन इज क्लोराइड, ठीक है। और इसकी बेसिस पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि हाउ दे स्प्लिट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड व्हाट्स देयर एक्चुअल केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस जो हम लोगों ने एनालाइज की, जो इवेल्यूएट की, वो ये बनी। दिस वन इज अवर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड दिस वन इज अवर सेकंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग इज मैटर, ठीक है। बैलेंसिंग हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस करके भी शो करवाना है। प्रॉपर बैलेंसिंग भी कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द साइन ऑन माई मेटल, right? So we just have to observe the sign on my metal and put that number of electrons here, right? Let's suppose in this case we have only plus one sign, so we can say, sir, we just award plus one electrons to this one, and eventually they will get sodium atoms, ठीक है। Remember, एक की पॉइंट आप लोगों को बता दूं, जब तक कि इनके ऊपर साइन अपीयर हुआ हुआ होता है, दे आर कंसिडर्ड एज अ आइंस, दे आर कंसिडर्ड एज अ आइंस, राइट। और अगर इस पे पॉजिटिव साइन होगा बेटा, दीज आर नोन एज कैटाइंस। अगर इन पे नेगेटिव साइन होगा तो दीज आर नोन एज एनाइंस, ठीक है। दीज आर नोन एज एनाइंस। इस तरीके से करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करके क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे अपने एलिमेंट्स को कि किस तरीके से हमारे पास डिवीजन आ रहा है, राइट। सो देन वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। देखिए जरा, हम लोगों ने अभी तक सोडियम एंड क्लोरीन की एग्जांपल देखी थी। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर वन, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर वन, राइट। So now we will start with one more example, which is MgCl2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2, electrolysis of molten MgCl2. Again you have to form their cathodic and anodic equations. कैसे फॉर्म करेंगे सर? बहुत आसान है। Let's suppose we are doing the cathodic equation. कैथोडिक में क्या हो जाएगा, व्हाट्स मेटल हियर? सर वी हैव मैग्नीशियम एज अवर मेटल हियर। मैग्नीशियम कैरी व्हाट साइन, व्हाट डू यू से? मैग्नीशियम पे कौन सा साइन अपीयर हुआ होगा, जल्दी से बताइए बेटा। जूम यूजर्स अपने नेम चेंज करें, शाबाश। Mg+2। अगर Mg+2 के ऊपर कौन सा साइन अपीयर हुआ होगा? सर ये कैसे डिसाइड होता है बेटा? इसके ग्रुप नंबर से डिसाइड होता है। बाय ऑब्जर्विंग अ पीरियोडिक टेबल वी से कि सर मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, दैट्स व्हाई दे हैव अ +2 साइन, right? Magnesium carry +2 sign. By gaining two more electrons, by gaining two more electrons, they will form magnesium atom, ठीक है, magnesium atom. Is this clear? So this one is my cathodic equation for किसके लिए सर? ये हमारे पास कैथोडिक इक्वेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन, ठीक है। थोड़ा दिखने में मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई भाई? हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड की इक्वेशन बन गई। हमारे पास यही केस विथ थ्री डिफरेंट इक्वेशंस आ सकता है, ठीक है। हमारे पास यही केस तीन डिफरेंट इक्वेशन से आ सकता है, तीन डिफरेंट इक्वेशन से आ सकता है। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस हमारे पास हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम, राइट, और द मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, राइट। या तो ग्रुप नंबर 1 से, या ग्रुप नंबर 2 से, या ग्रुप नंबर 3 से, राइट। चले आ जाए, हम लोग करते हैं इसके एनोडिक इक्वेशन। सर एनोडिक इक्वेशन इज जस्ट लाइक सेम जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। क्या थी भाई? देखो, Cl नेगेटिव। याद रखिए, जब भी क्लोरीन की इक्वेशन ड्रॉ करवाएंगे बेटा, आप कितने क्लोरीन्स लेंगे? आप लोग लेंगे दो क्लोरीन्स, राइट। आप लोगों ने दो क्लोरीन लिए, 2Cl नेगेटिव, 2Cl negatives will form Cl2 plus 2E नेगेटिव,
ठीक है, जरा देख लीजिए इसको, इसको देख लीजिए। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई। इसी की जैसे एक और इक्वेशन है, देख लो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्लियर हो गई आप लोगों को। इसी के जैसा एक और केस है, वो आप लोग ट्राई करें अभी। और उस जिसके आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे AlCl3, राइट। ये आप लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए। आप लोग ये ट्राई कर रहे हैं, AlCl3 की कैथोडिक एंड एनोडिक इक्वेशंस ट्राई कीजिए। शाबाश क्लास, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के पास, जस्ट 2 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ कैथोडिक इक्वेशन एज वेल एज एनोडिक इक्वेशन। रिमेंबर, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एल्यूमिनियम कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, देन यू हैव टू अवॉर्ड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू योर एल्यूमिनियम, राइट। जैसे सोडियम कैरी +1 sign, so they will gain one more electron. Cathodic carry +2 sign, so that's why they will gain 2 electrons. While aluminium belongs to dash group, that's why they will gain dash electrons. ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए, शाबाश, और मुझे इक्वेशन फॉर्म करके भेजिए जल्दी जल्दी। थेसिस क्लास, हरी अप हरी अप। आप लोग ट्राई कर रहे हैं AlCl3, हरी क्लास। व्हाट्सएप पे आप लोग रिप्लाई रिप्लाई करेंगे मुझे जल्दी से। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त, परफेक्ट आंसर, शाबाश। जल्दी जल्दी क्लास आंसर आना शुरू हो गए, जल्दी जल्दी तेज। ठीक है जी, हमारे पास AlCl3 के लिए क्लोरीन की इक्वेशन तो सेम रहेगी, बट सर हियर वी हैव 3 क्लोरीन। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग और अमाउंट होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हमारे पास हमारे पास क्लोरीन के अमाउंट ज्यादा है, तो क्या हुआ, इक्वेशन रिमेन सेम, राइट। बट यू जस्ट हैव टू ट्राई योर एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। चलो शाबाश, जल्दी से। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। सर एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, सो दैट्स व्हाई दे विल बिकम, क्या बनेगा भाई, देख लीजिए इधर क्लास, Al+3, well done, by gaining 3 electrons they will form aluminium. Is this clear class? While the equation for Cl remains same, we have 2Cl's negative. By removing 2 electrons they will form Cl2 plus 2e negative. Is this clear class? These equations remain same. ठीक है जी, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और वो हमारा टॉपिक है क्या, वो हमारा टॉपिक है डाइल्यूट सॉल्यूशंस, राइट। अच्छा, उससे पहले देख लो कुछ केस डिस्कस कर लो। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, सो फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व और आइडेंटिफाई। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, देख लीजिए जरा क्लास इधर। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। व्हाट्स इलेक्ट्रोलाइट्स हियर, सर NaCl। आप लोगों को इस NaCl के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट में ऑब्जर्व करना है। वो क्या की पॉइंट है, सर दिस स्टेट सिंबल, राइट, दिस स्टेट सिंबल। if you have L is mentioned, L means liquid. If liquid is mentioned, it means that you have a case of molten. कौन सा केस है भाई, मोल्टन का केस है। सर मोल्टन के केस के अलावा और किसी के साथ लिक्विड मेंशन करेगा, नहीं बेटा, और किसी की भी साथ लिक्विड मेंशन नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए, जब कभी भी आपके पास L लिखा आ जाए, it means that liquid compound, and liquid compound is only in electrolysis, in molten state, ठीक है जी। then identify ions present। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना है, सेकंड पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई आयंस प्रेजेंट। कौन कौन से आयंस आपके पास प्रेजेंट है, सर वी हैव Na पॉजिटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव्स एंड Cl नेगेटिव्स, ठीक है जी। Na पॉजिटिव कैरी +1 साइन एंड देयर स्टेट इज लिक्विड हियर। एक्वस नहीं होगी, L मींस लिक्विड होगा, राइट। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज करवाए हैं,
सर यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज करवाए हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज करवाए हैं, जरा रीजन सोचिए माइंड में। सर कार्बन इज एन इनर्ट एज वेल एज चीपेस्ट, ठीक है। कार्बन इज कार्बन इज इनर्ट, कार्बन इज इनर्ट as well as cheapest compound, cheapest compound, ठीक है जी। कार्बन क्या है भाई, कार्बन एक इनर्ट है, इसके अलावा बहुत चीपेस्ट है। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं। क्या तो चालू नहीं है। ठीक है जी। एनोड एंड कैथोड पे देख लीजिए। एनोड की क्या क्या स्टेटमेंट मेंशन है। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, Cl negative ions are attracted to the anode. Each Cl negative ions lose one electron to the anode to form a chloride atoms. ठीक है जी। 2 Cl atoms, ये छोड़ दो, सारे की पॉइंट छोड़ दो, बस आप लोगों के इक्वेशन याद होने चाहिए और इसकी ओवरऑल इक्वेशन कॉपी कर लो। अब आ जाओ ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनी। सर एक ओवरऑल इक्वेशन का कांसेप्ट समझा दीजिए। देखो ओवरऑल इक्वेशन है बहुत इजी सी, ठीक है। आपके पास पहले तो आपको अपनी इक्वेशंस ऑब्जर्व करनी है, कौन कौन सी दो इक्वेशंस थी। सर हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, और दे विल फॉर्म Na and by gaining one electron, while second one is 2 Cl negatives arrow Cl2 plus 2e negative। हम लोगों ने अपने लेट सपोज जब मैथमेटिक्स डी सिलेबस पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने एक पढ़ा था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस कह रहा हूँ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। उसमें एक मेथड ये था कि सर या तो एक काम करें, एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल्स को बराबर कर दें, राइट। सो जरा देखिए इधर हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वन, while here we have 2 electrons present। मैं चाहता हूं कि मेरी ऊपर वाली इक्वेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। सर उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे बेटा जस्ट मुझे ये फायदा होगा कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे तो मैं लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वेशन इलेक्ट्रॉन्स को कट करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली मल्टीप्लाई करवा रहा हूं अपनी ये वाली इक्वेशन का विद 2। देखिए जरा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा। सर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा दे विल बिकम 2Na पॉजिटिव 1। देखो साइन सबके सेम रहेंगे, हर चीज बिल्कुल सेम रहेगी, बट सबके साथ 2 अटैच हो जाएगा, राइट। तो देख लीजिए क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इज दिस क्लियर। 2Na पॉजिटिव बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म 2Na। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब मैं अगर इसी इक्वेशन को इसके नीचे लेके चले जाऊं, तो देखो जरा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर हो गए। जरा देख लीजिए क्लास, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर हो गए इनके, जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए। तो देखो बेटा, देख लीजिए जरा इधर, हम लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बन गई, हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन गई। आपने 2e नेगेटिव्स को 2e नेगेटिव से कट करवा दिया, और आपके पास क्या इक्वेशन रह गई है, जरा सोचिए। सर हमारे पास रह गया है 2Na पॉजिटिव 1 प्लस 2Cl नेगेटिव 1 विल फॉर्म 2Na प्लस Cl2, ठीक है। इट मीन्स दैट आपके पास क्लोरीन गैस फॉर्म होगी ड्यूरिंग रिएक्शन, क्लोरीन गैस फॉर्म होगी, सोडियम मेटल फॉर्म होगा, और इन सारी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए होंगे बेटा, 2Na पॉजिटिव्स एंड 2Cl नेगेटिव्स। अब जरा सोचिए माइंड में एक की पॉइंट को, कि सर अगर हमारे पास एक NaCl होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करवाता है। सर दे विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव 1 एंड Cl नेगेटिव 1। और अगर हमारे पास 2NaCl होंगे तो कितने प्रोड्यूस करवाएंगे। सर इफ वी हैव 2Na positives and they will produce 2Cl negatives। देखो यहाँ पर कितने Na positives हो गए, NaCl हो गए, 2NaCl will produce 2Na positive 1 2Cl negative 1। ये खाली समझाने के लिए बताया मैंने आप लोगों को। मैंने क्यों बताया समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 2Na positives 2Cl negatives की प्लेस पे क्या लिख दूं, मैं उसकी जगह पर लिख दूं 2NaCl। इज दिस क्लियर। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ बेटा। सर हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख दें, 2NaCl। दे बोथ आर इक्वल टू 2NaCl, राइट। सो ओवर फाइनल इक्वेशन ना भी समझ में आए इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस खाली की पॉइंट माइंड में होना चाहिए कि इनिशियली वी हैव 2NaCls
and eventually we will get 2Na as well as chlorine gas. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश, जल्दी जल्दी, तेज तेज। हो गया भाई, जल्दी से शाबाश क्लास, हरी अप। चले भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी। अब हमारे पास, अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस किए थे? अभी तक हम लोगों ने सर मोल्टन का केस डिस्कस किया था। ठीक है, मोल्टन का केस हमारे कोर्स आउटलाइन का फर्स्ट केस कंसिडर किया जाता है, मोल्टन, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग दी कॉन्सेंट्रेट, नाउ वी आर डिस्कसिंग दी एक्वस केस। ठीक है, एक्वस हमारा सेकंड केस है। एक्वस में कौन सा डिस्कस करेंगे सर? वी विल डिस्कस डाइल्यूट। ठीक है, सो वी कंसिडर डाइल्यूट एज अवर सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस कोर्स आउटलाइन का। फर्स्ट केस कौन सा था? मोल्टन। मैंने आप लोगों को क्या बोला है? मैंने आप लोगों को बताया कि वी जस्ट हैव टू सॉल्व ओनली 5 केसेस। 5 केसेस में आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर लोगे अपना। ठीक है जी, आपका फर्स्ट केस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में, फर्स्ट केस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड केस। ठीक है जी, सेकंड केस हम लोग कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? डाइल्यूट का डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइल्यूट का केस डिस्कस करने से पहले मैं आपके माइंड में एक छोटा सा की पॉइंट बनाऊंगा। देखो जरा, आपके पास जब NaCl था तो NaCl ने कितने आयंस प्रोड्यूस करवाए? जरा मैसेज पे बताइए, NaCl ने कितने आयंस प्रोड्यूस करवाए? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सर। NaCl ने 2 आयंस प्रोड्यूस करवाए। द फर्स्ट आयन इज Na पॉजिटिव, while second ion is, ion means you have to mention sign as well. ठीक है, the second ion is Cl negative one. Well done, शाबाश बदिन गर्ड, सही है। So we just say कि sir NaCl produces only 2 ions। ठीक है, अब we are discussing the कौन सा केस? Aqueous case। ठीक है, so we have to mention NaClAq। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? L लिखा हुआ था, L means liquid। Now we are discussing the NaClAq। सर NaClAq कितने आयंस प्रोड्यूस करवाएगा? बेटा ये 4 आयंस प्रोड्यूस करवाएगा। स्टार्ट के टू आयंस जस्ट लाइक अबव। ठीक है, और रिमेनिंग 2 आयंस कौन से होंगे सर? रिमेनिंग 2 आयंस होंगे मींस अवर थर्ड आयन इज H positives एंड फोर्थ आयन इज OH negatives। ठीक है, अब काउंट कीजिए कितने आयंस हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सर? जब एक्वस मेंशन होगा तब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करवाएंगे, राइट। इज दिस क्लियर? एक्वस के अंदर बेटा, एक्वस के अंदर हमारे पास दोनों केसेस आ गए, एक्वस डाइल्यूट एंड एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड। तो सर क्या एक्वस डाइल्यूट एंड एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड दे बोथ कंटेन द सेम दीज 4 केसेस? यस बेटा। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? इन दोनों के अंदर ही हमारे पास 4 आयंस प्रेजेंट होंगे, राइट। चाहे NaCl एक्वस डाइल्यूट हो, चाहे NaCl एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड हो, बेटा दोनों के अंदर हमारे पास कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? हमारे पास 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे। इज दिस क्लियर? चलो भाई, अब आ रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने अपना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ आप लोगों के माइंड में। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ये कौन सी केस डिस्कस किया था सर? दिस वन इज अवर मोल्टन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्वस है। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि सर एक्वस के अंदर क्या चेंज आया? कौन से 2 आयंस और ऐड हुए हैं सर? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये दोनों आयंस आए कहाँ से थे? जरा माइंड में सोचिए, ये 2 आयंस कहाँ से आए? क्लास सब लोग बताइए, रायान ट्राई कीजिए बेटा, ये 2 आयंस कहाँ से आए होंगे हमारे पास? ठीक है, जरा सोचिए, बताइए। शाबाश जहरा, हरिया, वेल डन, वनीन, गुड, परफेक्ट। ताहा बेटा बताइए ये 2 आयंस कहाँ से आए हैं? मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। रायान शाबाश बेटा, हरिया, जल्दी से बताइए। जहरा ट्राई कीजिए बेटा, ये 2 आयंस कहाँ से आए हैं? रीजन क्या है इन 2 आयंस का जो हम लोगों ने मेंशन करवाए हैं? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सर ये दोनों आयंस आए हैं वाटर से। कहाँ से आए हैं? वाटर से आए हैं। इट मींस दैट माय एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर।
if water is present so water will split into H positives and OH negatives. बस इस की पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा, अगर वाटर आया है तो वाटर स्प्लिट होगा H positives and OH negatives के अंदर, ठीक है। H positives and OH negatives के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वाटर स्प्लिट हो जाएगा, राइट, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जरा देखो, आज की क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं तक करेंगे, वजह कि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे थर्सडे और शायद सऊदी वगैरह में कोई नेक्स्ट डे छुट्टी होती है समथिंग, ठीक है, तो वो बिजी हैं। इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी, आफ्टरनून 2 PM पे क्लास है सैटरडे को, वो इंशाल्लाह 1.5 आवर की होगी, उसमें हम लोग 3 केसेस डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक इससे रिलेटेड या कुछ और चीज पूछनी है तो आप लोग रुक सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है बेटा, टेक केयर, खुदाफेज।